नहीं, डेटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन से मुराद ये होता है, इनकैप्सुलेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि हाइडिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास, हाइडिंग द डेटा मेंबर ऑफ क्लासेस, क्लास के अंदर के जो डेटा मेंबर्स हैं उसको हाइड किस तरह से करना, बाय बंडलिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की आप बंडलिंग कर देते हैं, यानी कि डेटा का बंडल्स बना देते हैं। मैं इसके बारे में बात दे देता हूं कि मकसद ये होता है कि आप क्लास के अंदर मौजूद जो भी स्पेसिफायर्स हैं, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर्स करना, एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है कि उसमें क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसके डाटा को एक तरफ बंडल की फॉर्म में करके उसको सिक्योर कर देना, यानी कि उसको प्राइवेट कर देना। उसको प्राइवेट या फिर उसको प्रोटेक्टेड करने से क्या होगा कि आप कहीं और उसको एक्सेस नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या है, मिसाल के तौर पे आपके पास दो डिपार्टमेंट है, या एक सेल्स का डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ एचआर का डिपार्टमेंट है। अब सेल्स वाले डिपार्टमेंट के लोग एचआर में जाके डाटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते और एचआर वाले जाकर सेल्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते जब तक कि उनको कोई खास जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो विच मीन हर एक अपने अपने ब्लॉक के अंदर रहते हुए इस डाटा को प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि प्राइवेट करके रखता है। तो सेल्स के लिए अपना ही डाटा प्राइवेट है और एचआर का अपना डाटा क्या है, प्राइवेट है। तो ये एक बंडल ऑफ क्लास है, यानी ये एचआर के पास काफी सारे बंडल्स होंगे, काफी सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, काफी सारे डाटा मेंबर्स होंगे। क्या होंगे, काफी सारे डाटा मेंबर्स होंगे जिसको उसने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यानी कि प्राइवेट रखना है, जिसको हम प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के अंदर वही होता है कि जिसमें आप डाटा की हाइडिंग कर देते हैं, डाटा को हाइड कर देते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं इन अ बंडल ऑफ अ क्लास या बंडल ऑफ डाटा। ठीक है, बंडल ऑफ क्लास, क्लास की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में कर देते हैं। उसमें होता क्या है कि हम डाटा मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स इन अ क्लास, जो भी डाटा मेंबर्स है एक क्लास के अंदर, इसको हाइड करना। ठीक है, अब डाटा मेंबर्स किस तरह से हैं, उनको स्टोर करने से क्या मुराद होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक टैबलेट है, टैबलेट टैबलेट वो खाने वाली टैबलेट थी अभी, कैप्सूल टाइप। ठीक है, उसमें दो पोर्शंस हैं, एक है डाटा मॉड्यूल्स के, ठीक है, और एक तरफ है डाटा का बंडल, यानी कि इनकैप्सुलेशन या फिर खुद बेसिकली क्या होना, डाटा का डाटा की क्लास होगी। ठीक है, एक तरफ मॉड्यूल्स है और दूसरी तरफ क्या है, क्लास है। मॉड्यूल्स का क्या मतलब होगा कि जिसके अंदर एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डाटा मौजूद है, स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डाटा मौजूद है, जबकि क्लास वो चीज है जिसके अंदर ये मॉड्यूल्स मौजूद है। यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर में हमने हब और स्विचेस में डिफरेंस पढ़ा था, तो हब का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेवरल स्विचेस, काफी सारे स्विचेस का मजमुआ, जबकि स्विच क्या है, वो इस हब का एक पोर्शन है। ठीक है, इसी तरह क्लास के अंदर काफी सारे मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं, हर एक मॉड्यूल जो होता है वो किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। अब प्रोटेक्टेड किस तरह से है, which कैन नॉट बी एक्सेस आउट ऑफ द ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं करवा सकते, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर में डिफरेंस क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर वो होता है जो किसी भी चीज को प्राइवेट बना देता है या प्रोटेक्टेड बना देता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या है कि हम उसी क्लास को जो कि प्राइवेट है उसको मॉडिफाई इस तरह से कर दें कि जब मर्जी चाहे उसको एक्सेस करवा दें। मतलब अब सेल्स डिपार्टमेंट में किसी को जरूरत पड़ गई एचआर डिपार्टमेंट के डाटा की, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। क्या कर देगा, मॉडिफाई, एक्सेस मॉडिफायर से क्या करेगा,
मींस उसको जरूरत पड़ेगी उसकी डाटा की, तो अब उसको इसमें डाटा में इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए खुद से कोई लोग एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। तो दैट इज दिस इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर, वरना इससे पहले वो एक्सेस स्पेसिफायर था। ठीक है, स्पेसिफायर यानी कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड था। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जांपल कोड के साथ। देखिए लेट्स सपोज ये अगर आ रहा है एग्जांपल कोड क्या है। लेट्स सपोज आपके पास दो क्लासेस है, एक आपने क्लास बना ली और क्लास का नाम रख लिया क्लास क्लास 1। ठीक है, मतलब हम क्लास के नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई और चीज ऐड कर दे, खाली क्लास नहीं ले सकते क्योंकि क्लास खुद सी अपनी नहीं ऐड है। अच्छा, उसके अंदर आपने दो क्लासेस बनाई, प्रिंट ए और प्रिंट बी। आपने कहा प्रिंट ए जो है वो प्राइवेट है और प्रिंट बी जो है वो पब्लिक है। अब ये क्या हुआ, एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि ये स्पेसिफाई है विद इन द ब्लॉक ओनली, और ये एक्सेस मॉडिफाई है व्हिच कैन आल्सो एक्सेस आउट ऑफ द ब्लॉक ओनली, मींस हम ब्लॉक के बाहर भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दो क्लासेस बना ली, प्रिंट ए और प्रिंट बी। ठीक है, और हमने कह दिया कि नीचे जाकर हमने इसको कहा कि जहां पर ये खत्म हुआ, एक मेन फंक्शन के अंदर उसी क्लास को हमने बुला लिया, यानी कि उसी क्लास को कोई ऑब्जेक्ट बना ले। तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट किसके नाम से बनाएंगे, क्लास के नाम से। क्लास का नाम क्या था, क्लास 1, एंड देन ऑब्जेक्ट बना लिया C1 के नाम से। ठीक है, अब उसको हमने एक्सेस करवाना है, एक्सेस स्पेसिफायर है ना, तो यहाँ से हमने उसको एक्सेस करवाना है। कैसे, ऑब्जेक्ट के नाम से उसको डॉट बुलाएं और फिर उसके बी को उसको कॉल करवा दें, बी के साथ एक वैल्यू भी असाइन कर दें एज ए 15, और फिर इसको प्रिंट करवा दें सी आउट द वैल्यू ऑफ b is equals to c1 डॉट b। अब होगा क्या कि इसमें b की क्लास तो एक्सेस हो जाएगी, यानी कि b क्या है, क्योंकि वो पब्लिक है तो which can or allow to access out of the block, इस ब्लॉक के बाहर भी इसको एक्सेस करवाया जा सकता है। तो इसी तरह से C1 B के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 15, तो वो कहेगा द वैल्यू ऑफ B इज 15। लेकिन अगर यहीं पर मैं उसको कॉल करवाना चाहता हूँ C1 डॉट A, तो वो क्या देगा, वो एरर जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, एरर जनरेट। रीजन, क्योंकि C1 डॉट A इज अ प्राइवेट पब्लिक स्पेसिफायर, प्राइवेट है वो पब्लिक स्पेसिफायर नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं आसानी के लिए, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट इफ इट विल कॉल then it will generate the error because A is private or protected specifier। public print B and then उसके बाद ये आएगा। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है कि जब मैं int a को a को कॉल करूंगा तो यहाँ पर कोई चीज प्रिंट तो होगी, तो फिर वो किसको प्रिंट कर देगा, वो कहेगा इट विल जनरेट द एरर बिकॉज़ a इज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। अब ये जो इसके अंदर नजर आ रहे हैं int a और int b, ये दोनों के दोनों क्या है, ये डाटा मेंबर्स हैं, क्योंकि इट स्टोर्स द डाटा ना, इट स्टोर्स द डाटा ऑफ क्लास ना, एट्रीब्यूट्स के डाटा को स्टोर कर रहे हैं ना। बी के अंदर कोई खास डाटा है, ए के अंदर भी कोई खास डाटा है ना, भले उसको हम कॉल नहीं कर सकते लेकिन डाटा तो मौजूद है ना उसके अंदर, तो इसी वजह से वो डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। इसी के अंदर आप एक मजीद फंक्शन बना लें, पब्लिक के अंदर ही एक मजीद फंक्शन बना लें यहीं पर। इससे पहले पहले आप फंक्शन बना लें, जैसे हम कह दें int func1, ठीक है, नहीं func1 के अंदर आप मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दें, कोई भी
सी आउट के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं एंड देन फिर उसको कॉल करवा लें फंक्शन के नाम से fun1 एंड देन इसको कॉल करवाएंगे तो यहाँ पर आकर वो अभी भी ये भी एक्सेस हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये भी एक्सेस स्पेसिफायर है, ये एक्सेस मॉडिफायर है। रीजन क्योंकि आपने एक और फंक्शन मॉडिफाई किया और इसी फंक्शन को यहाँ पे बुला लिया। रीजन क्योंकि ये भी पब्लिक था लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट है। ठीक है, याद रखिएगा प्राइवेट के ऊपर लिखना जरूरी नहीं भी है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपने पब्लिक बनाना है तो कोशिश करना कि पब्लिक के ऊपर ये लिख दें ताकि उसको समझ आ जाए। अगर हम ये नहीं लिखते, जैसे मैंने ये प्राइवेट लिख दिया उसके बाद मैंने ये पब्लिक नहीं लिखा, इस तरह से लिख दिया int a और int b, अब ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट, वो बाय डिफॉल्ट तो नहीं पहचानेगा ना, वो क्या कहेगा ए भी प्राइवेट है और बी भी प्राइवेट है। यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देंगे पब्लिक है तो वो समझ जाएगा कि ये पब्लिक स्पेसिफाई है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन होते हैं पहले से बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, डाटा हाइडिंग, डाटा को हाइड कर देना स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर। जब जरूरत है तब उसको कॉल करें, जरूरत नहीं है तो वो सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, उसको दोबारा बुलाने